एक मित्र ने पूछा है, आपने एक प्रवचन में बताया कि गलत जगह या किसी ऐसे व्यक्ति के निर्देश में या उसके सानिध्य में ध्यान करना जो अभी बोध को प्राप्त नहीं हुआ है, उससे बेहतर है ध्यान नहीं करना। मेरा प्रश्न ये है कि मैं कैसे जानूं कि व्यक्ति बोध को उपलब्ध हुआ है या नहीं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो गलती पहले की जा चुकी है उसे सुधारने का क्या उपाय है, या जो नुकसान पहले हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है, उसको रिपेयर करने का क्या उपाय है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जगह एक विशेष ऊर्जा का बंडल होती है। व्यक्ति कुछ नहीं है, वो ऊर्जा का एक रूप है। द पर्सन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी बंडल। और जो प्लेसेस हैं, जो जगहें हैं, उनका अपनी ऊर्जा है, उनका अपना आभा मंडल है। और हर जगह, हर वस्तु, हर व्यक्ति एक खास किस्म की ऊर्जा से आपूरित है। ध्यान के लिए लोग कोई भी जगह चुन लेते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास बैठ जाते हैं कहीं भी, तो उससे खतरे होते हैं। खतरे ये होते हैं कि ध्यान की अवस्था में तुम रिलैक्स होते हो, तुम्हारे अंदर एक ओपनिंग होती है, तुम रिसेप्टिव हो जाते हो, और फिर उस जगह की जैसी भी ऊर्जा होगी या उस व्यक्ति की जैसी भी ऊर्जा होगी, तुम उसको अपने अंदर खींच लोगे, तुम उसे एब्जॉर्ब कर लोगे। ये शुरुआती बात है। ध्यान में जब तुम बहुत गहरे चले जाते हो तब ये बातें मायने नहीं रखती, लेकिन बहुत सारे लोग तो शुरुआत ही कर रहे हैं, तो उनके लिए बात मायने रखती है। अब पूछा है तुमने कि अगर कोई व्यक्ति बोध को उपलब्ध नहीं है तो इसको कैसे जाने। तुम्हारे पास जानने का कोई उपाय नहीं, तुम बस अपने अंतर मन की शांति को पहचान सकते हो। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो तुम्हारे भीतर घटते हैं तो तुम्हारे लिए वो शुभ काम करेंगे, तुम्हारे लिए वो सहयोगी होंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास तुम्हारे हृदय में गहरी शांति उतरती है, अकारण प्रसन्नता उतरती है, तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए सहयोगी होगा। तुम इसकी फिक्र नहीं कर सकते कि वो बोध को उपलब्ध है या नहीं। ऐसे ही जगहें हैं, अगर किसी जगह तुम प्रसन्न अनुभव करते हो, शांत अनुभव करते हो, तो ये जगह तुम्हारे लिए ठीक है, तुम यहां पर जा सकते हो। ध्यान एक बड़ी संवेदनशील प्रक्रिया है, उसको बहुत ही कैजुअल नहीं लेना चाहिए। हम जितनी भी संवेदनशील प्रक्रियाओं में जाएंगे उनमें सावधानी तो आवश्यक है। तो ऐसी जगहों का चुनाव करें जहां पर तुम स्वाभाविक रूप से शांत अनुभव करते हो, प्रसन्न अनुभव करते हो, और ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य चुनें जिनके सानिध्य में तुम स्वाभाविक रूप से शांत और प्रसन्न अनुभव करते हो। अपने मन को आरोपित ना होने दें, किसी प्रचार या किसी पब्लिसिटी के शिकार ना हो। कोई जगह सुंदर हो सकती है, उसका प्रचार बहुत हो सकता है, लेकिन वो जगह खाली हो सकती है, खोखली हो सकती है, और तमाम तरह की असहयोगी और नकारात्मक ऊर्जाओं से भरी हुई हो सकती है। तो इसको तुम्हें अपने हृदय में पहचानना होगा, तुम्हें संवेदनशीलता के साथ उसको देखना होगा। मैंने कहा कि ऐसी जगहों पर ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में ध्यान करने से बेहतर है ध्यान ना करना, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ध्यान वास्तव में कुछ ना करना ही है, ठहर जाना है। क्रियाएं तुमको उलझा देती हैं और तुम्हारी ओपनिंग गलत जगह पर ना हो, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। फिर तुमने ये भी पूछा है कि अगर पहले ऐसी गलती हो चुकी है तो उसे कैसे सुधारें, और अगर हमारे ऊर्जा शरीर में पहले से ही डैमेज हो चुका है तो उसको रिपेयर करने का क्या उपाय है। तो इस संदर्भ में भी तुमको समझना होगा कि जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, तुमको अब कुछ और उपाय करने होंगे जिससे तुम उससे आगे जा सको। ऊर्जा शरीर हमारे स्थूल शरीर की तरह ही है, ऐसा नहीं है कि उसमें सुधार नहीं होता। जैसे हमारा स्थूल शरीर
बीमार होता है, फिर स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही ऊर्जा शरीर भी कंटेमिनेट होता है, लेकिन उस कंटेमिनेशन को, उसमें आ गए दुष्प्रभाव को हटाया जा सकता है जब तुम सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते हो और धीरे धीरे उन सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ चलते रहते हो, तो ऊर्जा शरीर व्यवस्थित होता है, ठीक होता है। किसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती है। तुम्हारा स्थूल शरीर भी बीमार हो जाए तो वो स्वस्थ हो जाता है, समय लगता है, शांति और धैर्य की आवश्यकता होती है। ऐसे ही ऊर्जा शरीर में जो पहले से ही कंटेमिनेशन आ गया है, उसको धीरे धीरे दूर किया जा सकता है शुभ और सकारात्मक प्रयासों से। और फिर इस डैमेज को रिपेयर करने की जो बात है, उसके लिए ये ध्यान दें कि ये हमारे विचार जगत में रिकॉर्ड है, इनकोडेड है, वो स्मृतियों के रूप में इनकोडेड है। तो इस इनकोडिंग को हम दूसरी इनकोडिंग से बदल देंगे। हमारा जो जीवन है वो स्मृतियों का एक संग्रह है, तो हम अपनी स्मृतियों को शुभ की ओर ले जाएंगे। ज़्यादा इस बात पर चिंतन मनन नहीं करेंगे कि क्या डैमेज हुआ है और क्या गलती हुई है। जो शुभ है उसको करना प्रारंभ करेंगे और अपनी मेमोरीज का, अपनी स्मृतियों का स्वरूप बदल देंगे, उनका ढांचा बदल देंगे। तो धीरे धीरे करके ये रिपेयर शुरू हो जाएगा और ऊर्जा शरीर अपने स्वस्थ और स्वाभाविक रूप में आ जाएगा। जीवन में जो भी स्मृतियां तुमको प्रसन्न बनाती हैं, जीवन में जो भी स्मृतियां तुमको शांत बनाती हैं, उनमें डूबें, उनको अपना हिस्सा बनने दें और फिर धीरे धीरे ये डैमेज रिपेयर होगा। और सबसे सुंदर उपाय यही होगा कि प्रकृति के सानिध्य में जाएं। प्रकृति अपने आप में शुद्ध है, वो तुमको भी शुद्ध कर देती है। तुम्हारे आसपास जो भी उपलब्ध हो, नदियाँ, पहाड़, पेड़, ये जमीन, उनके पास जाएं, उनके साथ बैठें और अपने को खुला छोड़ दें। धीरे धीरे प्रकृति में समाई हुई ये शुद्धता तुमको शुद्ध करेगी। ध्यान का सबसे अच्छा वातावरण एक अच्छा प्राकृतिक वातावरण ही होता है। वो तुम अपने हृदय में उठते संकेतों और भावों के आधार पर तय कर सकते हो।